हमारा ये वीडियो नोट मेकिंग और कीवर्ड प्रिपरेशन पर है। बट बिफोर वी बिगिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सिलेबस को मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता नहीं होगा तो आप नोट मेकिंग इफ़ेक्टिव नहीं कर सकते। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक बार आपको सिलेबस पता चल गया है, इवन इफ़ यू आर एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, फिर भी आप जाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का रिलेशन क्या होता है, आपको नोट्स में क्या एस्पेक्ट कवर करने हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक ले लो उस पर बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट किया जा सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी टॉपिक्स को कैसे यूज़ करके क्या क्वेश्चन बनाता है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो ब्रॉडली आपको जो आपके नोट्स होंगे उसी लाइन पे बनाने हैं। समबडी वाज आस्किंग मी टुडे कि नोट्स बहुत बल्की हो जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। सो इफ़ यू डोंट डू दीज टू थिंग्स, आपके नोट इफ़ेक्टिव नहीं बनेंगे और बल्की भी होंगे। सो प्लीज़ डू दिस। तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके नोट्स में क्या होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात करनी है कि नोट मेकिंग हमें करनी ही क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आप नोट मेकिंग कॉन्स्टेंटली ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 घंटा लगाएंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। इतना टाइम और इतना एनर्जी लगाने से पहले आप समझ लें कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। ओनली देन यू विड बी मोटिवेटेड टू मेक नोट्स। एक तो ये बात है कि कोई भी मटेरियल है उसको जब तक आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, अगर उसको आप पेपर पे लिख नहीं सकते हो और सफिशिएंट टाइम के लिए मेमोराइज नहीं कर सकते, इट इज़ ऑफ नो यूज़। और पेपर पे लिख पाने के लिए वो आपके राइटिंग स्किल्स में इनग्रेन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। सो मल्टीपल टाइम आप ओरिजिनल सोर्स को हो सकता ना पढ़ पाएँ। एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जैसे एक टॉपिक होता आप उसको पढ़ लेते, हो सकता वो याद रहता, बट आप GS1 ख़त्म करके जब GS2 को स्टार्ट करेंगे आपका तब तक GS1 का भूल जाएंगे। तो सिंस देयर आर सो मैनी टॉपिक्स, तो आपको अलग अलग मटेरियल टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा और उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जैसे इतने सारे टॉपिक्स हैं और आंसर राइटिंग में एक तो आपको याद नहीं आएंगे। अगर आपने सफिशिएंटली प्रिपेयर कर लिया तो पॉइंट्स आपको याद आ जाएंगे, बट वो जनरल पॉइंट्स होंगे। बिलीव मी, जनरल पॉइंट्स वोंट गिव यू मार्क्स अबव एवरेज, या तो बिलो एवरेज या एवरेज एट मैक्स। क्योंकि की डिमांड जो क्वेश्चन की होती है उसको आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते, जनरल रिक्वायरमेंट से नहीं होता है। और वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग का है, उसमें आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे 123 या आर्टिकल 213 नहीं मेंशन करते हो, या फिर जो केस है DC वाधवा केस, तो ये अगर आप नहीं मेंशन करते हो तो आपका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। और बिसाइड्स इतने सारे सोर्सेज हैं, एक बार पढ़ लिया और उनको मल्टीपल टाइम उनको रिविजिट कर पाओ, दैट बिकम समटाइम हेक्टिक्स। तो इसलिए कई बार हम नोट्स बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो हम में से तैयारी कर रहे हैं, सारे फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं होंगे और कई लोग नेक्स्ट ईयर भी तैयारी करेंगे। तो होगा ये कि जिस स्टेज पे आदमी फेल करता है उस स्टेज के बाद कुछ महीने का गैप आता है, एंड और उसके बाद ये होगा कि यू विल बी बैक टू स्क्वायर ज़ीरो अगर आपने नोट मेकिंग नहीं की। अगर आप नोट मेकिंग करते हो तो एटलीस्ट यू विल हैव नोट्स। चीज़ें भूल जाएंगे बट वो नोट्स में आप रिलेटिवली बहुत जल्दी रिविजिट कर पाएंगे चीज़ों को, एंड सो इट विल हेल्प यू इन दिस सब्सिक्वेंट ईयर्स एज वेल। तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में उतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और बिसाइड्स आप अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो आपने पहले अटेम्प्ट में मिस किया है, प्रीवियस अटेम्प्ट में मिस किया है, उसको सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में कर सकते हो और वो नोट मेकिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। नोट मेकिंग से पहले हम समझ लेते हैं बेसिकली हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन का जो ब्रॉड सिलेबस है वो कैसे डिवाइडेड है। आप देखेंगे सिलेबस स्टैटिक और डायनेमिक हम में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैटिक वाला पार्ट हम देखेंगे कुछ ऐसा है जो सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ओवरलैप्ड है, और कुछ है जो सिर्फ मेंस के लिए है। और डायनेमिक में देखोगे तो मटेरियल्स हैं प्रीलिम्स में और मेंस का ब्रॉडली सिमिलर मटेरियल होगा, कुछ अलग भी होता है मेंस के लिए, बट देन प्री के लिए अलग
फैक्ट्स और अलग कंटेंट तैयार करना है और मेंस के लिए अलग तैयार करना है। और मटेरियल हमारे ये जो मैंने मेंशन किए, इनमें से जनरली हम डायनेमिक पोर्शन अपना करते हैं। अब थोड़ा डायनेमिक पोर्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि जनरली स्टैटिक पोर्शन की नोट्स बहुत लोग नहीं बनाते हैं, दैट इज़ फेयर इनफ, बट डायनेमिक पोर्शन की नोट्स तो बहुत ज़रूरी है और उसको हम समझ लेते हैं क्यों ऐसा है। डायनेमिक पोर्शन कुड बी वेरी वास्ट एंड समटाइम्स इतने सारे मटेरियल, इतनी सारी, फॉर एग्जांपल रोज का न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कोई अगर मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स कैसे याद रहे। तो अगर सो इट कुड बी समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग टू, इतना सारा मटेरियल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायनेमिक मटेरियल के साथ आप रिचुअल पूरा मत कीजिए। कई लोग हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो बस पढ़ना है, उसका रिलेवेंस क्या है ये किस नहीं पता, बस पढ़ के उसको साइड में रख दिया। दूसरा है कि किसी की न्यूज़ एनालिसिस सुन ली और हाँ अभी ये मैंने समझ लिया, बस आगे उसको क्या करना है नहीं पता। डायनेमिक पोर्शन का इम्पोर्टेंस उसी हद तक है जिस हद तक आप उसको यूज़ कर सकते। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, उसको बस इवेंट्स पता है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स पता है, बट ज़रूरी नहीं कि वो कभी लिख पाए। और या फिर जब आप आंसर लिख रहे हैं तो जो आप याद करना चाहते हैं वो याद आए। क्वेश्चन रेयरली जो है डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी आर्टिकल, बी इट्स लीड आर्टिकल या एडिटोरियल, तो कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे को आर्टिकल समझ नहीं आया पूरा पढ़ने के बाद। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि उस आर्टिकल के ऊपर कोई क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं। आपको जो जो लाइनें समझ आई हैं, समझ इन दी सेंस कि आप ये समझ गए ये कह रहा है और इसको मैं सिलेबस के उस टॉपिक से जोड़ सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ, आप वहाँ पे नोट कर लीजिए एनीवेज। और ओवरऑल समरी थोड़ा बहुत समझ लग गई और नहीं भी समझ लगी, इट डजेंट मैटर। सो आपको न्यूज़पेपर से इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि कोई चीज़ समझ नहीं आती। और दूसरी चीज़ है एनालिसिस, किसी की आपने सुन ली और उसको बस समझ गए तो कितने दिन तक याद रहेगी अगर आप नोट्स नहीं बनाते, वो आपको पता है। अगर आप कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को याद करिए और सिलेबस के साथ जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको कोरिलेट करिए। वी विल सी दिस ऑल दिस इन डिटेल्स, ओके। सो यू कैन इवन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि करंट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है एंड व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग हेयर। तो यू विल अंडरस्टैंड इफ़ यू डू टू थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, कि सिलेबस पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पेपर देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि डायनामिक का क्या रोल होता है। अब हम ऑर्गेनाइज नोट मेकिंग की बात करते हैं कि कैसे करना है। मैंने एक ऐप के बारे में अभी सुना था कि आप जो मैं ये इसमें नोटबुक्स के साथ बता रहा हूँ या फाइल्स मैंने अपनी बनाई थी। आप ऐप मैंने अभी सुना था, आप वो देख सकते हैं। वो ऐप अगर ये सारे फीचर्स देता है तो आप इवन ऐप में नोट्स बना सकते हैं। बट मैंने जो अपना यूज़ किया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आप करिए जनरल स्टडीज़ पेपर 1 डायनेमिक नहीं होता है, तो GS 2, 3 और 4 इनके लिए सेपरेट नोटबुक बना लीजिए। एक ऐसी नोटबुक बनाइए, अगर ई फॉर्मेट बना रहे हैं तो एक सेपरेट फाइल बना लीजिए। इनफैक्ट सबके लिए एक सेपरेट इनमें से बना सकते हैं। अदरवाइज नोटबुक बना रहे हैं तो एक सिंपल एक नोटबुक जिनमें ये सारी चीज़ें करनी, डेटा लेट, डेफिनेशन, इंडेक्स, रिपोर्ट, केस स्टडीज़ एंड एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड हियर, एक नोटबुक में ही करना है। एक ऐसी नोटबुक बनाइए हर एक पेपर के लिए, ये GS 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें आप सिलेबस के कीवर्ड्स प्रिपेयर करेंगे। और एक नोटबुक हम मॉडल, आंसर एंड डायग्राम, हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे मटेरियल इसमें डालना है, बट इतना आपको करना है सो दैट आपके नोट्स जो हैं इधर उधर ना फैलें। आप इस इनिशियल स्टेज में शायद ना समझ पाएँ कि आप ओवर द पीरियड कितना मटेरियल कलेक्ट करने वाले हैं। एंड इफ़ इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल, आप समझ नहीं पाओगे कितनी जगह वो कहाँ पर आपने उसको फैला दिया। तो अब जो नोटबुक बनाई है उनके साथ क्या करना है, जो न्यूज़पेपर की नोटबुक बनाई है उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर दीजिए। आपको सबको थोड़े बहुत पेजेस एलोकेट करने हैं। अब थोड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ लग जाएगा कुछ टॉपिक से ज़्यादा हमेशा फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है, जैसे गवर्नेंस, उससे बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी, उसको थोड़े ज़्यादा पेजेस दे दीजिए।
कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आपको बहुत कम मटेरियल मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड NGOs, उससे कम मटेरियल मिलेगा, तो उनको थोड़े कम पेजेस दीजिए. सो allocate that and divide the entire notebook, each notebook topic wise for all the papers. Now ये जो सेकंड एक सिंगल नोटबुक बताई थी जिनमें ये सारी मेंशन है, इनको भी इसी तरीके से डिवाइड कर दीजिए. डेटा लिस्ट आपकी इट विल नॉट गो मोर देन 200. I collected data on, I had a list of 100 डेटा. 200 से ज़्यादा नहीं जाएगी, और 200 से आप समझ सकते हैं 200 लाइन में हो जाएगा. तो इन दैट वे यू कैन एलोकेट पेजेस, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, सर्वे लिस्ट, इनके लिए. तो सबके लिए आप पेजेस इस तरीके से अलॉट कर दीजिए, और उसके हिसाब से मटेरियल इसमें पुट करेंगे. फिर सेम चीज़ जो आपने न्यूज़पेपर के साथ जैसे सेक्शन में डिवाइड किया, सिलेबस के कीवर्ड्स प्रिपरेशन के लिए स्टैटिक, जनरली डायनेमिक यहाँ पर स्किप कर सकते हैं. इसके लिए स्टैटिक वाले के लिए आप इस तरीके से नोटबुक में डिवाइड कर दीजिए. अगर डायनेमिक भी बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट कीवर्ड प्रिपरेशन में की भी एक अपनी हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक बनानी है, एंड वैसे ही डिवाइड करना है जैसे न्यूज़पेपर के लिए आपने डिवाइड किया है. और इतना सब कर लेंगे और सारा मटेरियल एक आप इमेजिन करें कि कलेक्ट कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद इन दी एंड जो 365 विजन की आएगी, तो आप करंट और स्टैटिक इतना पढ़ चुकेंगे कि उसको जस्ट आप रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी. यू विल बी वेरी मच हैविंग जिस्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड इट विल हेल्प यू रिवाइजिंग, और उसके नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे. तो ये हमारी ब्रॉडली स्ट्रेटजी होगी नोट मेकिंग की. ऐसे हम स्टार्ट करेंगे. अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये मैंने 15 में 2020 का न्यूज़पेपर लिया है. सारे आर्टिकल्स मैंने कवर नहीं किए हैं इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ लगे जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ जिनको यूज़ करके, वो मैंने लिए हैं. तो फर्स्ट आर्टिकल आप ये देखिए, दिस वाज ऑन चित्राजीन लैम्प, एंड इसका लैम्प का फुल फॉर्म भी दिया है. सो दिस आर्टिकल कुड बी यूज डायरेक्टली इन प्रीलिम्स, कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकता है कि चित्राजीन लैम्प क्या है, लैम्प का फुल फॉर्म इसमें क्या है, एंड सो यू अंडरस्टैंड. फिर साइंस एंड टेक हमारे टॉपिक एज इन मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ GS 3. तो वहाँ पर आप इसको चित्राजीन लैम्प को ये वाले टॉपिक को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. इस वाले टॉपिक को आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं. कोई अगर ऐसे साइंस एंड टेक से रिलेटेड है तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर लीजिए. तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी आर्टिकल को कैसे कंटेम्पलेट करना है, कहाँ पर. अगर सिलेबस आपने समझ रखा है तो आप समझ जाएंगे कि इसको कहाँ, किस सेक्शन में जाके आपको लिखना है और इसका क्या यूज़ हो सकता है. तो नेक्स्ट है ये वाला कि दिस वाज अबाउट अ maid that used to work in a household, but she was ultimately thrown out of her job. तो ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है. इस तरीके के आर्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, बट कुछ लिखने हैं. दिस विल, आप इस वाले आर्टिकल से आप यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी की पैंडमिक या ऐसा कुछ ऐसे लिखने को आता है, तो उसकी वनरेबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ, या फिर वनरेबिलिटी ऑफ पुअर्स एंड विमेन या दिस काइंड ऑफ पीपल. इसके ऊपर कोई स्टोरी अगर आपको किसी ऐसे में कहीं पे स्टार्ट करना है, या बीच में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इस तरीके की स्टोरीज़ आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ इन सब से थोड़ा समझ के आप स्टोरीज ऐसे के लिए बना सकते हो. आई वुड हैव यूज दिस आर्टिकल फॉर दैट. फिर वनरेबल सेक्शन इन जनरल हमारे उसके जनरल स्टडीज़ के पेपर में है, तो वहाँ पर उस सेक्शन में जाके आप थोड़ा सा एक लाइन में आप ये जो इशू है आप मेंशन कर सकते हो, फॉर ताकि आप ऐसे कोई पॉइंट वहाँ पे आप आंसर राइटिंग में अपने यूज़ कर सको. तो ओनली इफ़ यू अंडरस्टैंड कि आपका सिलेबस क्या है, आपने रट रखा है, तभी आप प्रॉपरली जो है नोट मेकिंग कर पाओगे. एक नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. मैंने प्रीवियस राइटिंग स्किल्स में बात की थी कि वर्ड एंड फ्रेजेस आपको यूज़ करने हैं, तो न्यूज़पेपर से आपको ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट जो मैंने एक सिंगल नोटबुक बनाई है, बोली है आपको बनाने के लिए, जिसमें डेटा लिस्ट, डेफिनेशंस एंड सॉल्यूशन रिकमेंडेशंस, उसमें वोकैबलरी की मैंने एक वो पेजेस एलोकेट करने को लिए. तो वहाँ पर आप
इस तरीके की वोकेबलरी आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल पुश्ड इनटू पेनरी, देन आर्डुअस जर्नी, एक्यूट डिस्ट्रेस, लाइफ सेवर फॉर पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स। तो इस तरीके की लाइंस अगर आप लिख लेते हैं, उसको 3-4 बार पढ़ते हैं और भी धीरे धीरे उनको अपने राइटिंग्स में लाना शुरू करते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स, अंग्रेजी लिखने की जो कला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस आर्टिकल में भी जैसे कोविड के ऊपर आता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इसमें जैसे इसमें बताया गया है कि सेंटर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू रीओपन दी मनरेगा स्कीम। तो यू कैन राइट सिंपली दिस मच ओनली कि दिस वॉज फॉर द माइग्रेंट वर्कर दिस वॉज डन, तो दैट वुड बी इनफ। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो इन दैट वे आपको नोट मेकिंग, तो इसको किस सेक्शन में जैसे आप लेके जाओगे, तो जैसे कोविड को जिस सेक्शन में डाल रहे हो, जैसे हेल्थ में अगर डाल रहे हो तो हेल्थ हमारा टॉपिक है, उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हो। गवर्नेंस में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर दी 2 टॉप सेक्शन जहाँ पे मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो एक मैं कहीं पे लिख लूँगा एंड आई वुड रिमेंबर। फिर ये देखो, कई बार तो आपको आर्टिकल बस पढ़ लीजिए, बट उससे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो सिर्फ हेडलाइन से ही काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल जो ये हेडलाइन आप देख रहे हैं कि 5 लाख रिस्पॉन्सेज इन 24 आवर्स, तो ये दिस इज इन रेफरेंस टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर। ही आस्क्ड फॉर सजेशंस एंड ही गॉट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो दिस इज गुड एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। तो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग और इन सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज ए सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन भी कई बार दे सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड डू दिस। नाउ लास्ट 2 आर्टिकल्स आप देख रहे हो, इस तरीके के पॉलिटिकल आर्टिकल्स आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं, दे वोंट हेल्प यू इन योर राइटिंग। सो मूविंग अहेड, अब जैसे मैं अपने नोट्स के सैंपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि मैंने डेटा को इस तरीके से एक बनाई थी। दिस इज़ नॉट कंप्लीट लिस्ट, दिस इज जस्ट अ सैम्पल, बट प्रीवियसली मैंने प्रीवियस ईयर मैंने न्यूज़पेपर से ऐसे डेटा की पूरी लिस्ट बनाई थी। तो आप जो नोटबुक मैंने सेपरेट बनाई है, सेपरेट ई फाइल में मैंने ई फॉर्मेट में बनाई थी, तो आप ई फॉर्मेट में बना सकते हैं या फिर यूज़ दी ऐप। तो इस तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली एक टॉपिक के बारे में, जैसे पॉवर्टी एंड हंगर हमारे सिलेबस में है, तो उस पर मैंने न्यूज़पेपर के जो नोट्स एक्सट्रैक्ट किए थे, तो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए थे। तो ब्रॉडली मैं थोड़ा बहुत हर 1-2 लाइन किसी आर्टिकल से उठा के यहाँ पे करता रहता हूँ। धीरे धीरे मेरे पास काफ़ी सारा मटेरियल एक टॉपिक के ऊपर हो गया था एंड आई हैड एग्जांपल्स टू कोट। तो आप पढ़ सकते हो कि ये आंसर राइटिंग में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यू विल अंडरस्टैंड। एंड मैंने अपने ऑप्शनल, मेरा सोशियोलॉजी है, सो उसमें कास्ट, उसके ऊपर भी करंट की ज़रूरत पड़ती, तो कास्ट सिस्टम के ऊपर मैंने ये जैसे लिया था, और भी टॉपिक्स के ऊपर भी किया था। दीज आर नॉट कंप्लीट, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग। तो इस तरीके से मैंने मटेरियल न्यूज़पेपर के लिए यूज़ किए थे। सो यू विल सी कि ये ज़्यादा बल्कि भी नहीं है, और एक हार्डली टेक्स 1 डे टू सारे न्यूज़पेपर के नोट्स ऑप्शनल के मैं कंप्लीट कर सकता था। तो नॉट इवन 1 डे। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर नोट्स। ये आईआर के लिए मैंने न्यूज़पेपर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था। आई यूज टू जस्ट रीड अबाउट इट एंड बी अवेयर ऑफ द ऑनगोइंग इशूज़। जब विजन की 365 आई थी तो ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा था। उससे पहले मैं ऑलमोस्ट जो इश्यूज चल रहे थे उनको थोड़ा बहुत लिख लेता था। इंडियन नेबरहुड हमारे सिलेबस में है, तो उसके ऊपर ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। एंड इस तरीके से आप आईआर की न्यूज़पेपर से थोड़ा बहुत देख सकते हैं और 365 से सप्लीमेंट कर सकते हैं। कीवर्ड प्रिपरेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो आप डेफिनेशन और इंट्रो हर एक कीवर्ड का प्रिपेयर कीजिए, और दूसरा उस पर कंटेंट में हो सकता है उसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल, डेटा, डायग्राम, कोई उससे कमिटी जुड़ी हुई है, कोई इंडेक्स है या रिपोर्ट है, तो जो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है तो वो आपको तैयार करना है। इसका भी मैं आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये डेफिनेशंस के लिए, जैसे जनरल स्टडीज़ के डेफिनेशन, दिस इज़ अगेन नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ऐसी मैंने जीएस के लिए बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी, हर टॉपिक के लिए इस तरीके से कोशिश की थी, डेफिनेशन जो नहीं आती मैंने तैयार की थी। सिमिलरली आप देखोगे ये ऑप्शनल के लिए है, तो
तो ऑप्शनल के लिए भी मैंने डेफिनेशंस ऐसे तैयार की थी. अगेन द लिस्ट वॉज वेरी मच लॉन्ग, दिस इज जस्ट एन सैम्पल. तो अब देख लीजिए, इस तरीके से आप कीवर्ड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो डेफिनेशन करेंगे. फिर अब ये एक मैंने कीवर्ड का, जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग हमारा सिलेबस का एक टॉपिक है GS3 का, तो उसके लिए मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, इंट्रोडक्शन, फिर उसके की पॉइंट्स. और तो इससे मेरा ऑलमोस्ट जो कोई भी क्वेश्चन आता तो मैं ब्रॉडली इन्हीं पॉइंट को यूज़ करके उन्हीं क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग सेट कर देता. सो यू सी, एक टॉपिक मेरा लेस देन एक पेज में हो गया एंड इट विल टेक वेरी लेस टाइम. मटेरियल मैंने पूरा पढ़ा था, फिर लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. ये पॉइंट बस मेरे को याद आ जाते तो हो जाता. तो यू कैन सी कि आपका रिवीजन कितना आसान हो जाएगा एंड हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिवाइज. सिमिलरली एक ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमारे सिलेबस में है GS2 के, उसमें जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग कई बार इवन टेस्ट सीरीज में सवाल आया, प्रीवियस ईयर में भी शायद आ चुका है. तो मैंने इसके की पॉइंट्स मैंने लिख लिए. अब इतना मैं देखने से मैं पूरा इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं सोच सकता हूँ. सो यू कैन पॉज और देख सकते हैं, और आप अपने हिसाब से इस तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको. फिर एक और एग्जांपल है कि डेवलपमेंट. तो इस तरीके में डेवलपमेंट का क्या पहले उसकी डेफिनेशन दे दी, फिर उसके की पॉइंट्स और उसका थोड़ा सा कंक्लूजन. तो अब इस फॉर्मेट में हो सकता है उस टॉपिक के आप सिर्फ की पॉइंट लिखना चाह रहे हो, डेफिनेशन और की पॉइंट हो सकता है, डेफिनेशन की पॉइंट और इंट्रोडक्शन. सो पॉज दिस वीडियो एंड यू जस्ट टेक एन आइडिया कि किस तरीके से नोट्स बनाए. तो कीवर्ड पे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एंड सिलेबस तो आपको पूरा रटना ही है और उसको फिर सबके नोट्स बनाने. इसके लिए भी मैंने आपको सेपरेट नोटबुक बनाई है स्टैटिक पोर्शन के लिए. अब जिन टॉपिक्स पे डायग्राम पहले प्रिपेयर कर सकते हो, एग्जाम हॉल में एक्सपेक्ट मत करो आपको कुछ याद आ जाएगा, आप कर लोगे पहले से, जिसके लिए बना लोगे. मैंने ये दोनों एग्जाम इनफैक्ट यूज़ किए थे अपने एग्ज़ाम में, और ये दोनों पहले से मेरे प्रिपेयर्ड थे. तो यू कैन डू दैट. अब लास्ट चीज़ जो मेरे को डिस्कस करनी है, मॉडल आंसर्स. मॉडल आंसर्स आप तभी करिए जब ऑलरेडी यू आर वेरी कंफर्टेबल विद राइटिंग आंसर्स, और जनरली अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं उसके बाद ही करिए. और अगर उसके पहले करना चाहते हैं तो सिर्फ स्टैटिक का करिए, और डायनेमिक वो हो सकता है जब आप एग्ज़ाम दें तब तक रिलेवेंट ना रहे, या बहुत प्रोमिनेंट है और अगर आप सब देने वाले हैं इस साल में पेपर, तो हो सकता है बना लें आप. इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाई है. तो स्टैटिक पोर्शन में उनके मॉडल आंसर बनाने हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. जैसे आप ये टॉपिक देखोगे, सेकुलरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, ये GS1 के हैं. गांधी, गांधारा आर्ट, अंबेडकर. सो ये फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चन में आते हैं प्रीवियस ईयर से. आप और प्रीवियस ईयर देख के आप और भी पेपर्स के लिए और भी टॉपिक समझ सकते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. मे बी NGO एंड SSG वाला भी कई बार सवाल आया. तो ये वाला जो स्टैटिक पोर्शन है, तो उसके फ्रिक्वेंटली जो पूछे जाते हैं उनके आप मॉडल आंसर बन के तैयार कर लीजिए. और क्योंकि उनको मॉडल आंसर आप एक बार पढ़ेंगे और आपका 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे, कंक्लूजन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो वहाँ पर थोड़ा सा ट्विक करके. डायनेमिक के साथ क्या करना, डायनेमिक के उनके मॉडल आंसर बनाने जो प्रोबेबल हैं. जैसे इस साल अगर, जैसे मैं अगले साल मुझे अगर अपीयर होना है तो मैं क्या करूँगा, AI के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा. क्वांटम टेक्नोलॉजी, आपने बजट पढ़ा है तो आप समझ पाएंगे कि नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया गया. सो इट कुड बी आस्क्ड. सिमिलरली एल्डरली का जो इशू है, पैंडमिक जो कोविड चल रहा है हमारा, जो वाटर स्ट्रेस का इशू है, गगनयान है हमारा न्यूज़ में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट. तो इन पे पॉसिबली क्वेश्चन आ सकता है. तो आप न्यूज़ से आप ये समझ सकते हैं कि प्रोबेबल क्या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है. जो ज़्यादा न्यूज़ में रहता है उस पर प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, और उस पर आप अपना मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं. जैसे अगर नहीं मॉडल आंसर तो पॉइंट तो एटलीस्ट कर लेंगे. जैसे ये मेरा है, प्रोबेबल टॉपिक्स मेरे को लगे थे जब मैं तैयारी कर रहा था. तो चंद्रयान 2 न्यूज़ में रहता था, रेगुलेशन, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में रेगुलेशन और इसकी बात चल रही थी, सोशल मीडिया अक्सर रहता था. तो और दूसरा स्टैटिक. तो प्रोबेबल टॉपिक्स मुझे लगे थे क्योंकि बार बार न्यूज़ में आते थे, और इन पे मैंने आंसर तैयार किए थे जो मेरी नोटबुक में है. वो इनफैक्ट मेरे पास इस समय है नहीं, तो उसके मैं मॉडल आंसर नहीं डाल पाया.
स्टैटिक का, क्योंकि ये हो सकता है आगे भी यूज़ करना पड़े, इसके लिए मैं इसको ई फॉर्मेट में बनाता था। सिटीजन चार्टर आप देखेंगे तो कई बार सवाल आया, इनफैक्ट ये सेम सवाल 2019 जब मैं अपेयर कर रहा था तब भी आया, एंड इट हेल्प मी। मेरे को इनफैक्ट थोड़ा भी टाइम नहीं लगा पॉइंट इनको याद करने में, क्योंकि मैंने इतनी बार इसको पढ़ रखा था। तो यू सी मैंने कितना ब्रीफ में किए हैं, बट इट कवर्स एवरीथिंग ऑन द सिटीजन चार्टर। मैं इसको यूज़ करके, और आप देखेंगे ERC के रिकमेंडेशंस एंड इश्यूज, एवरीथिंग इज देयर, सो यू कैन, इस तरीके से आप फ्रीक्वेंटली यूज वाले स्टैटिक कर सकते हैं और प्रोबेबल वाले डायनेमिक में कर सकते हैं। तो ये था हमारा कीवर्ड को लेके और नोट मेकिंग को लेके वीडियो। वोकैबुलरी लिस्ट और इन सब की मैंने बात ऑलरेडी मैंने एक राइटिंग स्किल में कर ली थी। सो होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी है। इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड स्किल, आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है, पर्पजिव मैनर में करनी है, तभी इट विल हेल्प यू। ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, बहुत सारा मटेरियल पढ़ते रहेंगे, बट जब वहाँ पे आंसर में सब्सटेंशिएट करने की बात आएगी तो देन यू विल स्ट्रगल विद द पॉइंट्स, आप जनरल पॉइंट ही लिख पाएंगे। सो बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डू स्मार्ट प्रिपरेशन. Hope this video helps you. Thank you and thanks for watching.